त्रेता युग में भगवान श्री राम और रावण के युद्ध के विषय में सारी दुनिया जानती है और इस युद्ध के सेनापति जामवंत के बारे में भी आप सभी को ज्ञात होगा। पर क्या आप जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री राम की सेना के सेनापति जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था और यह युद्ध लगभग 28 दिन तक चला था। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच हुए युद्ध का कारण। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित के पास एक मणि थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। सत्राजित ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित वह मणि पहनकर आखेट के लिए जंगल में चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत ने सिंह को मारकर मणि उससे छीन ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपनी पुत्री को दे दिया। इधर सत्राजित ने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि यह मणि उन्होंने चुराई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार वह मणि मांगी थी। अपने ऊपर लगे आरोप को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस मणि और प्रसेनजित को खोजने के लिए जंगल में निकल पड़े। खोजते खोजते वे जामवंत की गुफा तक पहुंच गए। वहां उन्होंने उस मणि को देखा। जब भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत से मणि मांगी तो जामवंत ने मणि देने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण को मणि हासिल करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा। दोनों में कई दिन तक जमकर महायुद्ध हुआ। जामवंत को विश्वास नहीं था कि कोई उन्हें हरा सकता है। उनके लिए यह आश्चर्य ही था। वर्णन आता है कि जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने सहायता के लिए अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम को पुकारा। जामवंत के द्वारा श्री राम के स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र के रूप में उन्हें दर्शन दे दिए। जामवंत उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, अब मैंने जाना आपने यदुवंश में अवतार लिया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे जामवंत, तुमने मेरे राम अवतार के समय रावण के वध हो जाने के पश्चात कहा था कि मेरी युद्ध की इच्छा पूरी नहीं हुई, यानी बराबर का कोई योद्धा मिला ही नहीं। तब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी ये इच्छा अपने अगले जन्म यानी द्वापर युग में अवश्य पूरी करूंगा। अपना वचन सत्य सिद्ध करने के लिए मैंने तुमसे यह युद्ध किया। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की और अपनी कन्या जामवंती से विवाह करने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती से विवाह कर लिया और वह उन्हें लेकर द्वारका पहुँचे। द्वारका पहुँचने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को बुलाकर उसकी मणि उसे वापस कर दी। सत्राजित अपने द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए गए झूठे कलंक के कारण अति लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा। प्रायश्चित के रूप में उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि भी उन्हें दहेज में दे दी। किंतु शरणागत वत्सल श्री कृष्ण ने उस मणि को स्वीकार न करके पुनः सत्राजित को वापस कर दिया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।